हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मॉड से रिलेटेड ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस को मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइस, बल्कि इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट इनक्लोज्ड बाय द लाइन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू x माइनस 2 होल मॉड प्लस 4 द x एक्सिस एंड द y एक्सिस इज इक्वल टू। यहाँ पे गाइस ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे मॉड x माइनस 2 लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम लोग मॉड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए समझते हैं। सबसे सिंपलेस्ट लेता हूं गाइस मॉड का फॉर्म, दैट इज y इक्वल टू मॉड x। क्लियर। अब मॉड x का ग्राफ हमें बनाना है गाइस। पहले हम y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, फिर इस ग्राफ को इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए पहले इसकी तीनों ही कंडीशन को समझना होगा गाइस। तो x ग्रेटर देन 0 पे गाइस ये जो मॉड x है ये प्लस में खुलता है, दैट इज प्लस x। x इक्वल टू 0 पे गाइस ये मॉड 0 होता है। x लेस देन 0 पे ये मॉड x नेगेटिव में खुलता है, दैट इज माइनस x। क्लियर है। नाउ अब यहां पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है गाइस कि मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। देखिए कैसे, जब आप x ग्रेटर देन 0 लोगे और ये ऑलरेडी प्लस x में है, तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। या x इक्वल टू 0 पे तो 0 है ही। x लेस देन 0 पे गाइस ऑब्जर्व करिए क्या होगा। x लेस देन 0 पर कोई वैल्यू रखिए, लेट्स से माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे तब भी मॉड x आपको पॉजिटिव ही देने वाला है। दैट इज वाई हम बोलते हैं गाइस कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये तो पता है मॉड x पॉजिटिव होता है ऑलवेज। क्यों होता है? इसलिए होता है, ठीक है। अब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाते हैं, कोई इशू नहीं है गाइस। ये है हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, तो बनाइए y इक्वल टू x का ग्राफ। कुछ ऐसे बनेगा, बट वेट, x ग्रेटर देन 0, कंडीशन दी x ग्रेटर देन 0, दैट मींस इसको हमें करना पड़ेगा रिमूव, क्योंकि आप बोल रहे हो x ग्रेटर देन 0 ओनली। x इक्वल टू 0 पे 0, तो ये तो है ही। अब y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ बनाओ जरा गाइस। तो सर y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ तो कुछ ऐसे बनेगा, बट बोल रहे x लेस देन 0 लेना, x ग्रेटर देन 0 मत लेना। बट ये तो x ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसको हटाओ। ये हमारा तैयार हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। अब कोई बोले सर y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा? जस्ट इन्वर्टेड, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, y इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ बन गया। क्लियर। अब चलिए, हमने इतना समझ लिया, हम मॉड x के साथ थोड़ा खेलेंगे। इसके लिए मैं इसको करता हूँ रिमूव, हल्का इसको मैं इरेज करता हूँ गाइस। हमने y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ समझ लिया, थोड़ा मॉड x के में मॉडिफाई कर करके हम लोग समझेंगे, जिससे कि इस ग्राफ को हम आसानी से बना सकें, ठीक है ना। देखिए, यदि कोई मेरे से ये बोले y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए मॉड x को प्लस 1 मतलब मॉड x में एक और जोड़ दो, एक और प्लस कर दो। तो यदि y इक्वल टू मॉड x इधर है, यदि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो प्लस मतलब ऊपर क्यों चला जाएगा, ऊपर क्यों चला जाएगा। मॉड x प्लस 1 मतलब y एक्सिस में ऊपर क्यों। लेट्स से कोई बोले मॉड x सॉरी y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो माइनस 1 में यही ग्राफ नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। मॉड x प्लस 2 करें तो और ऊपर, माइनस 2 करें और नीचे। तो हमने क्या समझा गाइस कि भैया ऐसा है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस माइनस n का मतलब है गाइस इंटीजर। यदि n की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ y एक्सिस में ऊपर की ओर, x की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ y एक्सिस में नीचे की ओर शिफ्ट होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। क्लियर। इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब लेट्स से कि कुछ ऐसा ग्राफ हमारे सामने आ जाए, y जैसा कि क्वेश्चन में है हमारे x माइनस 1 का मॉड। अब क्या करें, तब भी सरल है गाइस। कैसे, देखिए मॉड x का ग्राफ तो हमको पता है, और किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप उसको x एक्सिस और y एक्सिस पे वैल्यू निकाल लो। तो देखो यहां पे ऑब्जर्व करिए, यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, यहां पर यदि मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, सॉरी यदि मैं यहां पे x की वैल्यू 1 रख दूं, तो 1 पे कितना होगा गाइस, 1 माइनस 1 0।
क्लियर। तो ये ग्राफ जो y इक्वल टू मॉड एक्स पे कुछ ऐसा बन रहा था, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ कुछ आगे की, कुछ राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा। यस, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, इसका मॉड एक्स माइनस वन होल मॉड, इसका ग्राफ राइट साइड की ओर शिफ्ट होगा। क्लियर। एट द सेम टाइम यदि मैं x प्लस वन मॉड बनाऊं ग्राफ, तो यही ग्राफ लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये डजंट मैटर ये पॉइंट क्या होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी समझिए कि यदि x माइनस वन है तो राइट साइड की ओर, प्लस है तो लेफ्ट साइड की ओर। क्लियर। तो देखिए y इक्वल टू मॉड x होल मॉड, प्लस माइनस होता है तो प्लस की ओर ऊपर ग्राफ, माइनस की ओर नीचे ग्राफ। x माइनस वन होल मॉड, तो इस कंडीशन में राइट या लेफ्ट कुछ इस तरीके से ग्राफ शिफ्ट होते हैं। क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से हमने मॉड के ग्राफ को समझा। तो थोड़ा इसको इरेज करते हैं गाइस और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके गाइस मैं इस ग्राफ को बनाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब इस ग्राफ को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये है हमारा गाइस एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। क्लियर। तो सबसे पहला ग्राफ दिया गया है गाइस x इक्वल टू 2। अब सोचो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल। देखिए अब आप इस वाले, ये x इक्वल टू 2 का ग्राफ है गाइस, जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। आप इस पॉइंट पे कहीं भी चले जाओ, x की वैल्यू हमेशा 2 ही मिलने वाली। क्लियर। तो हमने ग्राफ बना दिया, दैट इज x इक्वल टू 2 का। क्लियर। अब x एक्सिस y एक्सिस तो दिख ही रहा है गाइस, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड होल मॉड प्लस 4। तो देखिए x माइनस 2 पे जैसा कि मैंने बताया ग्राफ शिफ्ट होता है राइट की ओर। देखिए यहां पे यदि मैं मॉड x का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस 2 में दैट मीन्स राइट की ओर शिफ्ट होगा। तो पहले इसको 2 शिफ्ट कर देते हैं राइट की ओर, तो कुछ राइट की ओर कुछ ऐसे शिफ्ट होगा गाइस। क्लियर। अब ये बोल रहा है प्लस 4, मतलब y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इसका ग्राफ कुछ ऐसे, और प्लस 4 ऊपर की ओर 4 यूनिट शिफ्ट होगा। क्लियर। तो ये ग्राफ 4 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ का कुछ 4 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह। अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट बताना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। मैंने बताया इस पॉइंट पे कुछ भी आप ले लो, x की वैल्यू 2 ही मिलने वाली और x एक्सिस पे y की वैल्यू तो 0 मिलेगी। क्लियर। अब देखो हम y एक्सिस की ओर मूव कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 2 ही रहने वाला है। क्लियर। और अब ये बताना है y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये ग्राफ 4 यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज 2 एंड 4। अब कोई भी मेरे को ये पॉइंट बता दे, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहां पे ये y एक्सिस है, तो x तो 0 ही होना है। क्लियर है। y कितना होगा कोई ये बता दे। तो y एक्सिस पे x होता है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 माइनस 2 प्लस 4, ये आएगा गाइस 6। तो ये आ गया आपका 0 एंड 6। अब हमें सारे पॉइंट मिल चुके हैं। ये तो हमारा ओरिजिन है। मैंने नोट्स देखा गाइस कि भैया ये तो हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है कुछ, और ट्रेपेजियम का एरिया तो आपको पता है, हाफ सम ऑफ द साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड। सो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, देखिए इसकी डिस्टेंस 6 यूनिट। देखिए एरिया अंडर द कर्व यही बन रहा है ना, इंक्लोज्ड एरिया यही बन रहा है, जो कि मेरा ट्रेपेजियम है। तो ये लेंथ है 6 यूनिट, चुपचाप लिख दो। और ये लेंथ कितनी है गाइस, 2 यूनिट। ये लेंथ है गाइस 4 यूनिट। कैसे देखिए y एक्सिस पे 4 यूनिट है ना, ये 0 है, ये 4 है, तो यहाँ पे y 0, यहाँ पे y 4, दैट मीन इसकी लेंथ 4 यूनिट, तो 6 प्लस 4। इन पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस प्लस 2, 2 गेट कैंसल्ड आउट, 10 इज आवर आंसर। क्लियर। अब देखिए यदि हमें ये ग्राफ जल्दी से बनाना हो एग्जाम सिनेरियो में, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं गाइस। एग्जाम सिनेरियो में देखो हम लोग क्या करेंगे। x इक्वल टू 2, ये तो आप जल्दी से बना लोगे, एक्स वाई आपको दिया ही है, और इसको देख के आप लोग बोलोगे कि ऐसा है सर कि ये तो लीनियर है। तो लीनियर है और कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2 को कट करेगा, तो आप सीधे सीधे ग्राफ तो बना ही दो, ऐसे लीनियर है तो।
अब उसके बाद ये पॉइंट निकालना है y एक्सिस, और y एक्सिस पे x होता है 0, तो x 0 पुट करो, y की वैल्यू ये आ जाएगी और ये आप निकाल ही लोगे। ठीक है, इस तरह फटाफट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे गाइस, ग्राफ पर बेस्ड। क्वेश्चन 2, the area of the closed region bounded by the equation mod x plus mod y equal to 2 in the 2-dimension plane is। हमें एरिया बताना है गाइस, इस इक्वेशन को प्लॉट करना है, जो इंक्लोज्ड कर्व है उसकी एरिया बताना है। क्लियर? तो चलिए पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ भी गाइस मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जाम में कैसे करें वो भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस ग्राफ पे फोकस करते हैं। mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ गाइस, mod y इक्वल टू 2 माइनस mod x। ठीक है, इस फॉर्म में लाते हैं। अब देखिए y के अंदर mod लगा है तो y दो तरह से खुलेगा, एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक y लेस देन 0। तो y ग्रेटर देन 0 पे ये कैसा होगा गाइस इक्वेशन, 2 माइनस mod x। y लेस देन 0 पे ये क्या बनेगा गाइस, y इज इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 2 माइनस mod x। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा mod x माइनस 2। क्लियर? तो ये कंडीशन है गाइस। ये कंडीशन कब बन रही है, जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कंडीशन बन रही है जब y इज लेस देन 0। अब इसका भी ग्राफ बनाना है, जो कि चलिए हम बनाएंगे बहुत जल्दी से। y इज इक्वल टू 2 माइनस mod x व्हेन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहां पे बना देता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। mod x, ये कंडीशन कुछ इधर लिख देते हैं गाइस, y इज यहां पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है ना। तो 2 माइनस mod x, इसका ग्राफ बनाना है। माइनस mod x का ग्राफ कैसा बनेगा आप लोग को तो पता ही है अच्छे से, कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर? ये तो माइनस mod x, इसको 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करना है, तो चलिए 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरह। अब आप सोचिए यहाँ पे लिखा हुआ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y जहां जहां नेगेटिव हटा देना है, तो x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है y, हटा दिया इसको। ठीक है, तो एक कंडीशन के साथ हमने खेल लिया। क्लियर? अब एक चीज और देखिए, हमने 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया है, तो ये क्या होगा 0 एंड 2। क्लियर? और ये कितना होगा गाइस, 2 एंड 0। क्लियर ना? और होना भी चाहिए, आप x की वैल्यू 2 रखो तो 2 माइनस 2 0। ठीक है ना? x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है, और y 0 कहां पे हो रहा है, x इक्वल टू 2 पे, दैट इज हमने 2 0 लिखा ना। अब इसके साथ खेलते हैं, mod x माइनस 2। आप सबको पता है भैया कि जो इसको मैं कुछ अलग कलर से कर देता हूं। देखिए mod x माइनस 2, तो mod x का ग्राफ तो आप लोगों को अच्छे से पता है, कुछ इस तरह से होता है। इसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, माइनस 2 लगा है, हमने पहले ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया गाइस। तो 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करिए तो कुछ यहां पे हो जाएगा, बट भूलना मत y लेस देन 0, मतलब x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है उसको हटा देना। देखिए ग्राफ तो कुछ ऐसा बनेगा ना, कुछ इस तरह, लेकिन ऊपर वाला जो ग्राफ है उसको हमें रिमूव कर देना है। ठीक, अब देखिए 0 2 2 0, ये कितना होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ सकते होंगे, 0 माइनस 2, ये कितना होगा माइनस 2 एंड 0। क्लियर? तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो स्क्वायर है, और स्क्वायर एक तरह से रोम्बस भी होता है। तो क्या रोम्बस के एरिया आप तो नहीं निकाल सकते हो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल। देखिए इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, 4 यूनिट। देखिए ये 2 ये 2 4। अब जब ये 4 है और ये रोम्बस है, मतलब स्क्वायर है तो रोम्बस भी है, ये 4 तो ये भी 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 2 8 डन, थर्ड इज अवर आंसर। ठीक है, अब देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या हम ऐसे इसको मतलब बना के खेलते रहेंगे, नहीं, हम बहुत जल्दी से बनाएंगे। देखिए लेट्स से यदि यहाँ पे 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट एक काम करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस कुछ इस तरह से ग्राफ बनाएंगे जल्दी जल्दी। और अच्छा ये हमें पता होगा, अच्छा ये x एक्सिस है 4 0, अच्छा ये y एक्सिस है 0 4, अच्छा ये नीचे की ओर है 0 माइनस 4, इसका नेगेटिव ले लें माइनस 4 0, और ये डायगोनल की लेंथ, अच्छा 4 ऊपर 4 नीचे 8, जब ये 8 है तो ये भी 8,
तो हाफ इंटू 8 इंटू 2 432। कुछ इस तरह से हम खेलेंगे, एग्जाम में आता है ना कि ऐसे। हाँ, बट यदि हम इसको समझ जाएंगे तो ये जल्दी से कर पाएंगे, बट इसको नहीं समझेंगे तो ये जल्दी से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, let S be the set of all points x, y in the xy plane such that mod x plus mod y less than equal to 2 and mod x greater than equal to 1, then the area in square unit of the region represented by equals। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद जो इनक्लोज्ड कर्व आएगा उसका एरिया बताना है। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा इसका ग्राफ। मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 2। तो पहले आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि भैया हमें मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, फिर हम इसके साथ खेल लेंगे। तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है गाइस इसका ग्राफ बनाना, तो बहुत जल्दी जल्दी इसका ग्राफ बनाते हैं। कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनता है, कुछ रफ स्क्रैच इस तरह बनेगा गाइस। मैं इसको फिर से बना देता हूँ, थोड़ा इतना बेहतर नहीं बना गाइस। ओबियसली व्हाइट बोर्ड पे एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट हम रफ स्क्रैच ही बनाएंगे, बट थोड़ा क्लोज बनाने की कोशिश करता हूँ गाइस। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई 2, देखिए कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा गाइस। दैट इज ये अब पॉइंट्स तो आपको लिखना आता है, 2 0 0 2 -2 0 एंड फाइनली 0 -2। अब नेक्स्ट ग्राफ बनाना है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब पहले इसको ऐसे कंसीडर करिए, मॉड एक्स इक्वल टू 1 इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए एक बार हम लेंगे x इक्वल टू 1 और एक बार लेंगे x इक्वल टू -1, इसका ग्राफ बनाना है हमें। देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये +1 में खुलेगा। मॉड x इक्वल टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 पे खुलेगा, लेस देन पे -1 पे खुलेगा। ठीक है, वैसे भी मॉड x इक्वल टू 1 आप इसको सॉल्व करो तो +-1 ही आता है। तो इसका ग्राफ बनाना है। तो जब आप x इक्वल टू +1 लोगे तो ये ग्राफ बनेगा, कुछ -1 लोगे तो ये ग्राफ बनेगा। ये है x इक्वल टू -1, ये है x इक्वल टू +1। क्लियर, ये x इक्वल टू -1 का ग्राफ है और ये x इक्वल टू +1 का ग्राफ। अब चलिए, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि हम ये जो पॉइंट्स दिए गए इनको समझ लें अच्छे से। ये 4 पॉइंट्स तो हैं ही, अब इन पॉइंट्स को भी समझना जरूरी है, इन पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बट इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने से पहले हम जो क्लोज कर्व बन रहा है उसको समझते हैं। देखिए मॉड एक्स मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2, हमने मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 2 का बना, बट लेस देन है, दैट मींस ये जितना भी इसके अंदर का एरिया आ रहा है गाइस वही हमें कंसीडर करना है। उसके बाद आप बोले मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब इधर जाना है। तो बेसिकली हमको ये एरिया बताना है गाइस। ये देखिए हमने इनक्लोज कर दिया, अंदर कर दिया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2 से, बट ये बाहर जा रहा है। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बाहर जाएगा, बट बाहर कहां तक जाएगा, जहां तक ये इनक्लोज्ड है। तो ये तो पहले इनक्लोज्ड है, बट ये बाहर भी जा रहा है। तो ये एक ये बन गई गाइस और एक ये वाली बन गई। तो यदि हम एक का निकाल के डबल कर दे तो आंसर आ ही ना जाएगा। तो बस हमें करना कुछ नहीं गाइस, ये पॉइंट निकाल लें बस, और इसका एरिया निकाल के डबल कर दें, आंसर आ गया। इसका पॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है, x इक्वल टू 1 का ग्राफ है। तो x आप यहां कहीं पर भी चले जाइए, x तो आपको 1 ही मिलने वाला है। क्लियर, तो x इक्वल टू 1 मिला गाइस, तो y की वैल्यू कितनी होगी। देखिए x इक्वल टू आप 1 यहां पे रख दीजिए तो y इक्वल टू 1 आएगा। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर, अब देखिए बाइसिमेट्री हम बोल सकते हैं गाइस 1 -1। बाइसिमेट्री में बोल सकता हूं x 1 एंड -1। अब इसका आप एरिया निकालो, डबल करो, तो हाफ, ये देखिए ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट। यदि मैं इसको बेस कंसीडर करूंगा इस, तो बेस की लेंथ कितनी है, बेस की लेंथ देखिए 1 नीचे, देखिए -1 1 नीचे और ये 1 ऊपर, तो 1 + 1 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी आसान है निकालना। ये है हमारा 2 एंड 0, ये पॉइंट आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए x एक्सिस है तो y तो 0 ही होगा। x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए x की वैल्यू ये जा रही, दैट इज 1 0। तो 1 0 से 2 0 जाने में 1 यूनिट हम ट्रेवल करेंगे, तो हाफ 2 × 1,
तो 2 गेट कैंसल आउट, दैट इज 1। तो यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो 1 + 1 2 स्क्वायर यूनिट इज आवर आंसर। तो इस तरीके से गाइस हमने 3 क्वेश्चंस करे मॉड पर बेस्ड, मॉड के ग्राफ पर बेस्ड। यदि आप लोग इन तीनों ही क्वेश्चंस को अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट यदि समझ जाते हो तो आई एम श्योर ग्राफ वाले कोई भी क्वेश्चन होंगे स्पेशली मॉड पर बेस्ड वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।